ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना इंशाअल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर ज़बान में कलाम में वज़न पैदा करने के अपने उसूल हैं, अपने ज़वाबित हैं कि ताकीद के लिए क्या क्या होना चाहिए। हर ज़बान का अपना एक उसूल है, अपना एक ज़ाबिता है। कभी किसी लफ्ज़ के ज़रिए ताकीद पैदा की जाती है, कभी लहजे के ज़रिए ताकीद पैदा की जाती है। तो अरबी का भी अपना कानून है। तो अरबी में कलाम में ताकीद पैदा करने के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं उसमें से एक दो जो है वो अर्ज़ कर देता हूँ कि किसी भी उससे पहले फ़ेल के लाम का इजाफ़ा कर दिया जाए तो कलाम में ताकीद पैदा हो जाएगी, या आखिर में नून का इजाफ़ा कर दिया जाए असल लफ्ज़ के बाद। अच्छा, नून की भी दो किस्में हैं, एक है नून साकिन और एक है नून तशदीद, तशदीद वाला, जिसको हमारे मदरसे की ज़बान में कहते हैं नून खफीफ़ा साकिन वाला और नून सकीला जो तशदीद वाला है। इसमें भी फ़र्क है कि अगर नून जो है वो साकिन है तो ताकीद हल्की होगी, और अगर नून जो है वो तशदीद वाला है, सकीला है, तो ताकीद भी शिद्दत के साथ होगी। तो ये दो हो गया। कभी कभी जो है वो जो रूट है, असल जो बाब है, उस बाब की तब्दीली से भी कलाम में ताकीद पैदा हो जाती है। अब ये तीन चीज़ें हमने आपको सुना दी। अब आइए, जैसे लफ्ज़ अज़ान है तो अज़ान के मानी पुकारना, अज़ान के मानी चिल्लाना। तो इसीलिए कहते हैं अज़्ज़ना, उसने पुकारा, मुअज़्ज़िन पुकारने वाला, चिल्लाने वाला। लेकिन अगर इसी अज़ान का बाब तब्दील हो जाए, अज़्ज़ना के बजाय तअज़्ज़ना हो जाए, तो अब वो तअज़्ज़ना के मानी खाली पुकारने के नहीं है, ताकीद के साथ उसने पुकारा। तो एक तीन किस्म। अब अगर कुरान मजीद में किसी जगह ये ताकीद की सारी किस्में इकट्ठा कर दी जाए तो इसका मतलब ये कि मैटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि जितनी सूरतें हो सकती थी ताकीद की, वो सब एक कलमे में अल्लाह ने इकट्ठा कर दी। लाम, बाब की तब्दीली, आखिर में नून, और वो भी साकिन वाला नहीं बल्कि सकीला वाला। तो जब आदमी मुतालिया करेगा, तिलावत करेगा, तो ये समझेगा कि साहब इसका मतलब बहुत अहम मौजू है कि अल्लाह ने इतनी ताकीद यहाँ रखी है। वो है क्या? वो आयत जिसकी मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की, इरशाद होता है व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम। अब देखिए, व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, याद करो उस वक्त को कि जब बड़ी ताकीद के साथ, अज़्ज़न रब्बुकुम नहीं है कि अल्लाह ने कहा, व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, याद करो उस वक्त को कि जब तुम्हारे रब ने बड़ी ताकीद के साथ ये ऐलान किया, लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, लाम भी है नून भी है, तो
अब इसके अलावा क्या तर्जुमा कर सकते हैं हम कि ज़रूर बिज़रूर, हतमन हतमन, यकीनन खुदा तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता जाएगा। सलवात बर मोहम्मद व तो पहला फ़िक्रा तो यह हुआ कि याद करो उस मौके को कि जब तुम्हारे पालने वाले ने बड़ी ताकीद के साथ ये ऐलान किया कि अगर हमारी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में लअज़ीदन्नकुम इजाफा करते जाएंगे। और ख़ाली यही नहीं है, कुछ लोग हैं भाई हम जितने में हैं खुश हैं, ना हम शुक्रिया अदा करेंगे ना हमें इजाफे की ज़रूरत है, बस जितने में है उतना बहुत है। का इससे भी बचने वाले नहीं हो। याद रखो वला इन कफर तुम, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो अगर खाली इतना होता नेमतें रोक ली जाएंगी, चलो भाई हमको नहीं ज़्यादा चाहिए, हम जितने में है दाल रोटी चल रही है ना, है जो है वैगन आर ना, हमको ज़रूरत नहीं फार्चूनर की, ठीक है। कहा ना, ये नहीं कि साहब आपको फार्चूनर नहीं मिलेगी, इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर कुफरान नेमत करोगे तो ये भी याद रखो खाली नेमतें नहीं रोकी जाएंगी, हमारा अजाब बहुत सख्त है। सलवात बरमा। अब यहाँ के ऊपर आज इसी के ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो अल्लाह तौफीक दे। तो पहला इसके दो हिस्से हुए ना, एक शुक्रान नेमत और फिर है कुफरान नेमत। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, शुक्र अदा करोगे हम नेमतों में इजाफा कर देंगे। तो अज़ाब जो है वो हम हाई स्कूल 99.9% से पास हो गए, टॉप कर लिया। अब उसके बाद कल भाई आगे का हमको मालूम है, उस दिन गए थे गुफरान माब में, वसी हसन साहब की मजलिस सुन के आए, हमको पता है अब क्या करना है। क्या हुआ, तो साहब वो 1000 दाने की तस्बीह बनवाई और आके यहाँ मस्जिद में, बगल में मस्जिद में बैठ गए और शुरू कर दिया, शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, पालने वाले तेरा शुक्र है, हाई स्कूल टॉप कर लिया, पालने वाले कुरान कहता है शुक्रिया अदा करोगे इजाफा करेंगे, तो इंटर में पूरे 100% हो जाना चाहिए। तो क्या मस्जिद में बैठ के शुक्रन लिल्लाह कहने से बगैर स्कूल गए कोई इंटरमीडिएट पास कर लेगा? सलवात बर मोहम्मद। सलवात बर मोहम्मद। वाह। तो इसका मतलब यह है कि शुक्रन लिल्लाह कहने से काम चलने वाला नहीं है। यह और बात है कि शुक्रन लिल्लाह भी कहना चाहिए, लेकिन यहाँ जो कहा गया है कि हम नेमतों में इजाफा कर देंगे, एक बात वो तो खैर बात की। पहले बात तो देखिए दो किस्में इसकी, एक तो ये पहले ये तो तय हो कि क्या इंसान अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता है, बाद में इस पर बहस फिर से करते हैं कि इजाफा होगा कि नहीं होगा। पहले तो ये तय हो कि क्या हमारी आपकी औकात है उसका शुक्रिया अदा करने की। सलवात, पहले तो ये बहस होगी। तो अब नए कोर्स में तो इसको हटा दिया गया है, लेकिन जो पुराने मदरसे हैं उनके यहाँ भी चल रही, हमारे यहाँ वसीक़ा में चल रही है। हम लोग जब मदरसे नाज़ में हम पढ़ते थे तो शशुम क्लास में पढ़ाई जाती थी, पता नहीं वहाँ है कि नहीं है, सादी की गुलिस्ता। तो गुलिस्तान सादी जो है बड़ी अच्छी बात कही उस आदमी ने। सादी ने अपने मुकद्दमे में जो बात कही है, मैं दुआ कीजिए कि समझा सकूँ। सादी कहते हैं पालने वाले, पहले ही जो है वो सफ़ा पहली सत्र बिस्मिल्लाह के बाद, इलाही पालने वाले हर नफसी के दुरून आयत मुमिद हयात अस्त, व हर नफसी के बुरून आयत मुफर्रह ज़ात, बस दर हर नफसी दो नेमती व बर हर नेमती शुक्री वाजिब। पालने वाले जो सांस भी अंदर जाती है वो जिंदगी में इजाफे का सबब है, अगर जाके रुक गई तो क्या होगा। तो जो सांस अंदर जाती है वो भी इदामे हयात का सबब, अंदर जाके बाहर ना आए तो वो भी इदामे हयात, यानी सांस का अंदर जाना भी नेमत और उस सांस का बाहर निकलना भी नेमत। अब सादी कहते हैं पस दर हर नफसी दो नेमती,
तो इसका मतलब हर सांस में दो नेमत है और हर नेमत का एक शुक्रिया वाजिब है। तो अब इस एतबार से अगर देखा जाए तो कैसे शुक्रिया अदा करेंगे सर आप? शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। इसका मतलब सारा काम छोड़ के अब यही करना है आपको? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो एक जवाब उसका ये होगा कि भाई दिल में कहते रहो शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। लेकिन सवाल इस बात का है, सलवात बर मोहम्मद वाले, शादी वाली बात को चलिए हम कुछ इधर उधर कर भी लें और दिल से कहिए और हर वक्त आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जह 50 चीज़ें कह सकते हैं। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह हजरत की किसी दुआ का फ़िक्रा है, उसके बाद तो मुमकिन ही नहीं है। इमाम फरमाते इलाही कैफा अशकुरुक, पालने वाले कैसे मैं तेरा शुक्र अदा करूं? इसलिए कि जैसे ही शुक्र अदा करता हूं एहसास होता है कि ये शुक्र की अदायगी भी तेरी दी हुई तौफीक का नाम है। तूने अगर तौफीक न दी होती तो हम शुक्र के काबिल। तो अब फिर आइए शादी वाली पर, शुक्रन लिल्लाह, जैसे ही कहा शुक्रन लिल्लाह, इमाम के बकौल ये तौफीक इलाही है, ये खुद एक नेमत है, तो अब इसका शुक्रिया अदा करो। ये कर लिया तो फिर उसका यानी जिंदगी खत्म हो जाए, एक सांस का शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते। तो बकिया कुरान कहता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो उसको तो गिन ही नहीं सकते हो। एक किसी किताब में हाशिए पे था, उसके पढ़ रहे थे कि जिसमें एक जिस्म इंसानी में 16,000 से ज़्यादा नेमतें हैं। तो एक सांस का शुक्रिया तो अदा नहीं कर पा रहे हैं, हज़ारों नेमतों का शुक्रिया कहाँ से अदा करेंगे? और बकौल कुरान के ये हज़ारों हज़ारों छोड़ो, उसकी नेमतों को गिन ही नहीं सकते हो। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो उसको गिन नहीं सकते हो। तो जब गिन नहीं सकते हो तो शुक्रिया कहाँ से अदा होगा? तो अब सवाल हुआ ना, इसका मतलब हम आप चाहे जो हों, कोई भी अल्लाह का शुक्र अदा करने की हैसियत उसकी नहीं है। इमामबाड़े में काम हो रहा था, ठेकेदार साहब तशरीफ़ ले आए, मालूम हुआ साहब जो है आज तो 2 मज़दूर कम हैं। अब जो यार अब क्या किया जाए? एक 5-6 साल का लड़का टहल रहा था, कहने लगे बेटा मज़दूरों को 500 दे देते, तुमको 1000 देंगे हम, ज़रा ये बोरी उठा के अंदर पहुंचा दो। तो लड़के के लिए बाद में कहा जाएगा, ठेकेदार साहब की अक्ल पर पहले सवाल उठेगा, ये भैया 6 साल का बच्चा, उसकी औकात तो देख लेते, वो सीमेंट की बोरी उठाने के लायक है भी कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज उकला का फ़ैसला ये है कि कोई अक्लमंद आदमी किसी को उस चीज़ का हुक्म नहीं दे सकता जो उसके बस से बाहर हो। तो वो खुदा जो अक्ल कुल है, जो खालिक अक्ल है, वो कैसे हमको हुक्म दे सकता है ऐसी चीज़ का जो हमारे बस में नहीं है? सलवात बर मोहम्मद वाले। ये एक चीज़ और रुक के कह दें, मौजू से हट, ये शुक्र रुक तो छोड़िए, जो नमाज रोज़ा भी हम लोग करते हैं ना, इसकी भी कोई औकात है वह नहीं, सीधी बात है। वो चाहे जितना बड़ा घट्टा हो हमारी पेशानी पर, चाहे दिन भर में 4 मजलिसें पढ़ते हों, चाहे जितना खुलूस हो, समझ गए आप, किसी की कोई औकात है वह नहीं। लिहाजा एक चीज़ रुक के कह दूँ जो अक्सर मजालिस में कहता हूँ, मौली साहब चाहे जितना पढ़ो, चाहे जितना करो, कभी घमंड तो करना मत कि हम बड़े मोमिन आदमी हैं और हमने ये किया और हमने ये किया और हमने ये किया। ये तो कभी दिमाग में लाना मत कि हमने ये काम कर दिया। सुनाऊं एक किस्सा, सुन लीजिए ज़बरदस्त, सलवात फिर सुनाता हूं। फरिश्ते फिजा में टहला करते हैं, ये रिवायत है। इस वक्त भी
फरिश्ते टहल रहे होंगे। बाज़ रिवायतों में है कि अक्सर ये होता है कि फरिश्ते टहल रहे हैं, कहीं ज़िक्र अहले बैत हो गया तो वो घूम जाते हैं और आपके पास आके बैठ जाएंगे। रिवायत यहाँ तक कहती है कि आपके नीचे अपना पर बिछा देते हैं वो। ये रिवायतें हैं सब। अब मालूम हुआ साहब जब यहाँ से वापस गए अपने बज़्म मलकूत में तो अजीब तरह की खुशबू लेके पलटते हैं, तो और फरिश्ते जो कहीं इधर उधर से पलटते हैं, यार जो है कौन सा लगाया वो इत्र, वो आप वाला नहीं था। तो बड़ा मज़ा आ गया। कहने लगे कुछ नहीं, वो एक जगह गए थे, ज़िक्र अहले बैत हो रहा था, वहाँ बैठ गए, ये ज़िक्र अहले बैत का इत्र है, उसकी खुशबू है। तो फरिश्ते कहेंगे यार वो जगह बताओ कहाँ थी? वो गुफरान माफ़ में थी मसलन। तो चलें, कहा वो तो बंद हो गया, लोग घर गए, मौलाना पहुँच रहे होंगे फैज़ाबाद। कहें भाई जगह तो होगी वो। कहाँ? रिवायत कहती है जहाँ से आप उठ के जाएंगे फरिश्ते आके वहाँ तबर्रुकन अपने परों को मस करते हैं। ये रिवायत आगा किबरीत अहमर किताब उसके अंदर है। तो ये तो फरिश्ते टहला, खुलासा कलाम। जिब्रील भी एक मरतबा घूम रहे थे कहीं, उनका गुजर हो गया किसी जजीरे से, तो वहाँ देखा एक बंदा खुदा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। जिब्रील को आदमी ज़रा ठीक ठाक लगा, अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है। तो खुदा ने कहा भाई क्या हुआ जिब्रील, मिलना चाहते हो अहमद से? उन्होंने कहा हाँ। कहा जाओ मिल लो हमारे बंदे से। गए हुए मिले विले रहे। खुदा ने कहा कैसा लगा बंदा हमारा तुमको? जिब्रील ने कहा परफेक्ट, ज़बरदस्त। कहा वो तो ठीक है, इनका हाल क्या होगा महशर में जानते हो? दिखलाएं? कहाँ पालने वाले। जिब्रील की आंखों से पर्दा हटा दिया गया, उनके सामने वो मंजर ला दिया गया जो होने वाला है महशर में। हिसाब व किताब चल रहा है। चचा का भी हिसाब शुरू हुआ। चचा मोमिन आदमी थे। अच्छा वहाँ कोई आदमी ना आदमजाद, जब कोई है नहीं तो गीबत क्या करेंगे आप, तोहमत क्या लगाएंगे आप? तो बहरहाल ठीक ठाक मालूम हुआ चचा पास हो गए। हुक्म खुदा हुआ जाओ ले जाओ मेरे बंदे को बहिश्त में। अब चचा से एक गलती हो गई और ये गलती हम सब से होती है। एक जुमला रुक के कह दें आप बुज़ुर्गों से माफ़ी के साथ अपने बच्चों से, मौली साहब ज़बान को कंट्रोल में नहीं रखोगे सब बर्बाद हो जाएगा। ये ज़बान है जो इंसान को बर्बाद करती है। चौथे इमाम से एक रिवायत है कि जब सुबह होती है तो ज़बान सारे आज़ाओ जवारों को खैरियत पूछती है। कैफ अस्बाह तुम, क्या हाल है भाई तुम लोगों का? हाथ भाई आप कैसे, पैर भाई आप, सब का जवाब मुश्तरकन होता है बखैर इन तरक्तना, हम सब खैरियत से हैं अगर आप रहने दें तो। समझ गया? तो ये ज़बान बर्बाद करने वाली है। लिहाजा मौली साहब चाहे जो करो, अगर ज़बान पर काबू नहीं रख पा रहे हो ना फिर बचना तुम्हारा मुश्किल है। तो ये अच्छे खासे चचा पास हो गए, ज़बान ने फंसा दिया। फरिश्तों ने कहा चलिए सर। अब ये उठे, बच्चूक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना नमाज रोज़ा काम तो आया। आवाज़ कुदरत आई, रोको इनको। क्या कहा? इबादत काम आ गई, नमाज रोज़ा काम आ गया, करो हिसाब फिर से। तो अब कुरान में भी है कि वो तराजू रखा जाएगा। एक पलड़े में चचा के सारे नमाज रोज़ा इबादतें रख दी गई, दूसरे पलड़े में नेमतें नहीं, एक नेमत बीनाई। जो अंधा हो चुका है उससे पूछिए कितनी बड़ी नेमत है, कहाँ तक शुक्रिया अदा कर पाओगे। रख दी गई। तौलो, मालूम हुआ जो है वो नेमत वाला पलड़ा वज़नी, नेकियों वाला हल्का हो गया। आवाज़ कुदरत आई, अब बताइए आपके पास तो एक नेमत के बराबर है नहीं कुछ, तो बकिया नेमतों का क्या होगा? तो आपके पास तो प्रोफेसर साहब कुछ है ही नहीं। अब चाहे आपने 1 लाख दिया हो वसीक़ा में किसी काम के लिए, चाहे 2 लाख दिया हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उसका वजन ही कुछ नहीं है। ये देख लीजिए अब क्या होगा जब कुछ है ही नहीं। तो अच्छे खासा पास आदमी ज़बान ने फंसा दिया, कल ले जाओ इनको जहन्नम में। यही क्या है? लेकिन जिस ज़बान ने फंसाया था उसी ने बचाया भी। ये दोनों काम करती है।
जो ज़बान गाली बकती है, जो ज़बान गीबत करती है, जो ज़बान तोहमत लगाती है, अरे वही ज़बान तो तिलावत भी करती है, वही ज़बान ज़ियारत भी तो पढ़ती है। तो जिसने फंसाया था उसी ने बचाया भी। कहने लगे पालने वाले तेरा हर हुक्म अदालत की बुनियाद पर है, इससे इनकार नहीं हो सकता। मैं हूं जहन्नम के काबिल, इसलिए हुक्म हुआ है अदल की बेस पर मैं जा रहा हूं। लेकिन पालने वाले मैं तुझको ऐसा समझता नहीं था। उसी जबान ने बचाया। क्या? पालने वाले फैसला तेरा बरबनाए अदालत है, जा रहा हूं, मगर मैं तुझे ऐसा समझता नहीं था। आवाज़ कुदरत आई तब कैसा समझते थे? तो उसने कहा पालने वाले तुझको अरहमुर राहिमीन समझते थे। तो अल्लाह ने कहा तो ले जाओ बहिश्त में, इसलिए कि रहम की बुनियाद पर तो कोई भी पास हो सकता है। सलवात दर महम। तो इसीलिए समझे आप, बचपने में हम लोगों को जिन बुजुर्गों ने नमाज सिखाई, कुनूत में ये जुमला रटाया था, रब्बे आमिलना बेफदलिक वला तुआमिलना बेअदलिक। पालने वाले अपने फजल का हिसाब करना, अदालत की बेस पर नहीं, वरना कायदे से जांच हो जाएगी, हर आदमी फेल हो जाएगा। मामूली मामूली बात पर तो अकाउंट से इबादत भाग जाती है। सलवात बर मामूली एक मर्दवा रास्ते में थे, एक मैसेज आया कि साहब आपका ये हुआ है और 9 बजे आपकी बिजली काट दी जाएगी, लिहाजा आप जो है फ़ौरन। अच्छा उस वक्त नहीं समझ पाए, मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने भैया ये क्या, मैं समझा बिजली उस डिपार्टमेंट से आए। मैंने भैया क्या कल, अच्छा हाँ वो आप एक काम कीजिए कि ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तब भी नहीं समझे, मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया। अल्लाह बचाने पे था। मैंने कहा तब कहने लगे कि वो अपने एटीएम का पीछे वाला वो, तब ट्यूबलाइट जले। मैंने हो ये तो मामला खैर वो हमने 2-4 सही 2-4 बीच में उल्टा सीधा। मैंने कहा भैया हाँ डाल दो दिया, कह नहीं वो गलत है फिर से। खैर हमने फ़ोन काट दिया। अपने 2 एक जानने वाले थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार इस नंबर से तो पता वता लगा, मालूम है छत्तीसगढ़ के लड़के कुछ थे जो ये बदमाशी कर रहे थे। होता क्या ये बताइए आप? अगर हम वो सही से अपना एटीएम का नंबर टाइप कर देते तो वहाँ से एक OTP आता, यही ना होता। हम क्या करते, खाली OTP बताना था। OT के बाद क्या होता, एक है ना। ये सब यही समझाने के लिए है, जैसे बैंक से 10 लाख सेकंडों में निकलता है, वैसे ही तुम्हारे आमाल से भी एक बटन पे सब खारिज हो जाएगा। सलावात एक क्लिक पर जाएगा। यही समझाने के लिए ये सब हो रहा है। उसको हल्के में मत लो। यहां चूंकि तुम्हारे अकाउंट से निकल गया 50 लाख तो समझ में आया, वहां वाला दिखाई नहीं दे रहा है, मगर याद रखो इससे ज्यादा आसानी से जाएगा। वो रिवायत सुन लीजिए, आगे बढ़ता हूं। सलावत दरमा दुआए मुबारक कुमैल में मौला सलामुल्लाह अलैह का फ़िक्रा किसी और का नहीं है कि पालने वाले ये 2 फरिश्ते हमारे कांधे बैठे हैं। काहे के लिए सर, इनका काम क्या है? लिहिफ़्ज़ मा यकूनु मिन्नी, दुआ कुमैल में है, ताकि हम जो कुछ सही गलत कर रहे हैं उसको ये नोट करते जाएं। वो कुन्ते अंतर रक़ीबा अलैहि मिन वराइहिम, और बैक से तू भी इनको चेक कर रहा है, निगरानी कर रहा है। तो कुछ छूट तो सकता नहीं है, छूटेगा कुछ, इसलिए अगला फ़िक्रा है। हाँ, वशाहिद लिमा खफिया अनहुम, पालने वाले तू उसको भी देख रहा है जो इन फरिश्तों से छुपा रह जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कहीं और नहीं, दुआ कुमैल हर शब जुमा पढ़ते हैं आप। इट्स पॉसिबल कि फरिश्तों से कोई चीज़ हमारी छूट जाए, मगर मौला का जुमला है वशाहिद लिमा खफिया अनहुम, पालने वाले तू उसको भी देख रहा है जो इन फरिश्तों से छुपा रहे। कैसे मुमकिन है? कुरान कहता है इनको जो ऑर्डर दिया गया है उसमें ये गड़बड़ नहीं कर सकते, फिर ये कैसे? उलमा हमारे फरमाते हैं खुदा
अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि कभी कभी बंदा गुनाह करता है, खुदा उनको फरिश्तों से छुपा देता है कि मैं जानूं, मेरा बंदा जाने, शायद कल को तौबा कर ले तो इसका मामला सही हो जाए। सलवात बर मोहम्मद। लेकिन बहरहाल जो कुछ हमने किया है, अल्लाह जो चाहेगा वो छुपा देगा। बकिया सब नोट 50 साल 24 ज़रबे 7 2 लोग मुस्तकिल लिख रहे हो, कितनी मोटी किताब होगी। अब रिवायत कहती, कुरान कहता है कि कल को क़यामत में सर हमको, आपको, आपको, आपको सबको उसकी बुक दे दी जाएगी। और कुरान कहता है हुक्म होगा इक़रा किताबक, पढ़ो अपनी डायरी। कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज तुम खुद अपना हिसाब करो। ये तो कुरान हो गया। अब रिवायत जो कहती है वो ये कि जब दी जाएगी डायरी, अरे कहाँ गया सब हमारा, ये तो ना मजलिस दिख रही नहीं, ये वो फला वाला काम, तो आदमी को शक होगा, लगता है कापी किसी और की है, रोल नंबर गलती से मेरा चढ़ गया है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। तब रिवायत कहती है, वो बंदा कहेगा पालने वाले लईसफ हादा किताबी, ये मेरी डायरी नहीं है, मेरी बुक नहीं है। क्यों? फ़इन्नी ला अरा फ़ीह ताअती, इसलिए कि मेरी इताअतें, इसमें नमाज रोज़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये गया कहाँ सब, ये मेरी नहीं है। आवाज़ कुदरत आएगी, इन्ना रब्बक ला यदिल्लु वला यंसा, तुम्हारा अल्लाह भूलता नहीं है। जनाब डायरी आपकी है, बुक आपकी है। का गया कहाँ सब? आवाज़ कुदरत आएगी, ज़हब अमलुक बिग़तियाबिन नास, वो जो बैठ के वज़ीरों के होटल के ऊपर लोगों की गीबत कर रहे थे, वो सब उनके खाते में चला गया जिनकी बुराई कर रहे थे। तुम सलावत, समझ में आया? एक बटन। हमें क्या है हमें क्या है ये सराज मेहदी साहब, औकात क्या है इनकी, बहुत बड़े नेता बनते हैं अपने को। इतने ही जुमला तो हमने कहा था वहां बैठ करके। मरने के बाद पता चला एक मोमिन की बुराई की थी, सारा नमाज रोजा गया एक जुमले पर। लिहाजा मौली साहब, अमल करना हुनर नहीं है, करबला जियारत के लिए जाना कमाल नहीं है, मरते दम तक उस जियारत को अपने अकाउंट में बचा के रखना कमाल है। सलावत बर मोहम्मद, उसको बचा के रखना कमाल है। तो बहरहाल बात इधर उधर, तो खुलासा है कलाम। अब बताइए इतने के बाद, न हमारी नमाज में कोई दम है, न रोज़े में कोई दम है, न किसी इबादत में कोई दम है। शुक्र के लिए बात हो गई कि वो हमारे बस ही में नहीं है। तो अब सवाल यह है ना कि पालने वाले, जो चीज़ हमारे इम्कान में नहीं है, तू उसका हुक्म कैसे दे सकता है? सवाल हो माकूल है कि नहीं है? बकौल हमारे उस्ताद रिज़वानुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब तक एतराज़ नहीं समझोगे सही से, जवाब समझ में, तो एतराज़ समझ में आ गया ना सज्जाद साहब कि हमारे बस में नहीं है, हम उसका शुक्रिया क्या वाक़ई अदा कर सकते हैं? नहीं अदा कर। तो जब नहीं अदा कर सकते तो अल्लाह ने 2 जगह, मैंने एक जगह रिवायत जनाब दाऊद के लिए है पढ़ी, एक जगह पहले जहन में कुछ महफूज है जनाब मूसा के लिए। तो मूसा वाली सुना तो इसलिए उसमें ज़्यादा आसान हो जाएगा समझाना। देखिए, हम और आप खुदा से बात तो कर नहीं सकते, क्यों अहमद साहब? लेकिन जनाब मूसा कलीम थे, वो बाकायदा खुदा से बात करते तो रिप्लाई भी आता था उनको। बहुत सी चीज़ें हैं कि जहाँ उन्होंने खुदा से पूछा, एक दिन कहने लगे, पालने वाले अगर कोई मुर्दे को गुस्ल दे दे तो उसको क्या देगा? शर्माइए मत मुर्दा नहलाने से। जी, ये लखनऊ में जो शोहदा कह के बेइज्जत करते हैं, मरने के बाद पता चलेगा। अगर कोई मोमिन वाक़ईन अल्लाह के लिए करता है तो मालूम है खुदा ने जवाब क्या दिया सर? हज़रत मूसा ने कहा, पालने वाले अगर कोई किसी मुर्दे को गुस्ल दे दे तो उसको क्या देगा? अल्लाह ने कहा, जो किसी मुर्दे को गुस्ल देगा मैं उसको उसके गुनाहों से गुस्ल दे दूंगा।
होगा क्या? सलवात बर मोहम्मद। ये लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी इस काम को सीखना और वक्त ज़रूरत इस पर अमल करना। खूब, तो अब हमारे बस में बोलिए नहीं है। अल्लाह ने जनाबे मूसा से यही बात कही थी, हमसे तो कहा ही, कुरान में है, शुक्रिया अदा करोगे हम नेमतों में बोलिए इजाफा करते जाएंगे। तो हम तो अल्लाह मियाँ से पूछ नहीं सकते, अल्लाह ने जनाबे मूसा से कह दिया। सलवात दर मोहम्मद। मूसा शुक्र अदा करो उस तरह जैसे शुक्र अदा करने का हक। अब मैं इसको पहले एक मिसाल से समझा दूं, तब अल्लाह का जवाब एकदम फिट बैठ जाएगा खाचे में। सलवात दर मोहम्मद। इलाकाई तासुब हर जगह है। जब तक हम आप लखनऊ में हैं तब तक इतने रवाबित नहीं है। यही ये लंदन पहुंच जाए और मालूम हुआ 2 साल बाद मौलाना है हमारे लखनऊ से, वो वहाँ ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के हैं। ये ऐसा क्यों होता है? तो वो इलाकाई आदमी खुद जाता है मगर वतन की मोहब्बत साथ लेके जाता है। हमारे साथ हमारे इलाके के बहुत से लोग हैं बम्बई में। तो एक दिन जो है वो फ़ोन आया वहाँ से कि हमें यार तुम इधर उधर पढ़ते हो तो ज़रा हमारे यहाँ के भी खमसा पढ़ दो आकर के, हम लोगों की एक अंजुमन है आजमगढ़ जौनपुर की मिला के। तो मैंने कहा आ जाएंगे। अच्छा वो आस पड़ोस के लोग हैं, ज़्यादा नक्शेबाजी भी ठीक नहीं लगती, तो हमने कहा ठीक है भाई आ जाएंगे। अरे ये बात ज़हन में, जितना नक्शेबाजी, आप शायर हैं माशाल्लाह, छोटे हैं हमसे, जितनी नक्शेबाजी कीजिएगा 2-4 साल तो चल जाएगी, लेकिन जब खुदा पलटेगा ना तो कोई सलाम करने वाला मौलवी साहब मिलेगा नहीं आपको। लिहाजा होश में रहो जब तक चल रहा है मामला। करना क्या है? वापसी में खाली एक एक्सीडेंट तो होना है, पैर टूट गया, 2-4 दिन कोई फ़ोन वोन कर लेगा, फिर हमें बस अरे ख़त्म हो गए, बाबा तमाम है मामला उनका। और उसके बाद अगर मर गए 2-4 साल बाद आपको कोई याद करने वाला। लिहाजा होश में रहो मौलवी साहब जब तक हाथ पैर चल रहा है। तो उन लोगों ने स्लीपर क्लास का टिकट करा दिया, चले गए। वहाँ जो है वो इत्तेफाक से, मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ, मस्जिद के 5वीं मंजिल पर वो एक कमरा बना रखा है उन्होंने मौलवियों के लिए। अब वो बम्बई में साहब गर्मी होती है, 5वीं मंजिल साहब खाली जो है वो एक पंखा, क्या हश्र होगा। हुआ ये कि हमारे बगल का गांव था, तो आप लोगों हमसे बेहतर ये जानते हैं कि बिला वजह की लड़ाइयाँ ज़मींदारियों में होती थी। सलवात बर्मा, बिला वजह की, है ना। तो हमारे गांव से और बगल वाले गांव से 300 साल पुराना झगड़ा था वही ज़मींदारी को लेकर के। ना आना, न जाना, न शादी, न ब्याह। इत्तेफाक से उस गांव का लड़का यहाँ मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा था, मैं मदरसा नाज़मिया में पढ़ रहा था। दोनों इकट्ठा हो जाते थे उस गली में यावर मरहूम के होटल में। तो वो हमको देखे, हम उसको, हमारा भी दिल चाहे मिले, उसका भी दिल चाहे मिले। वो अपने ख़ानदान को डरे, हम अपने ख़ानदान को। एक बात कह दे लड़को, सबको कब्र में अपना हिसाब देना है, पार्टी हिसाब देने नहीं जाएगी। अपने को ठीक करो मौलवी साहब। तो एक दिन हम तो नहीं, वो बेचारा उठ गया, कल यार मौलवी साहब छोड़ो बुजुर्गों का झगड़ा यार, हम लम्हा बहुत जिगरी दोस्ती हो गई। मैं यहाँ से कुम चला गया, वो लंदन चला गया और वहाँ से MS करके आया बम्बई के बड़े हॉस्पिटल में, मशहूर हार्ट सर्जन। एक दिन में 2-3 लाख रुपया कहीं गया नहीं। मैं कुम से निकल के आया, वसीक़ा स्कूल में प्राइमरी टीचर हो गया। तो काफ़ी डिफरेंस हो गया ना, 20 साल हो गए मुलाकात नहीं हुई। तो वो तो पोस्टर देख के मजलिस में आ गया, मैंने पहचाना ही नहीं। मजलिस के बाद वो ऊपर 5वीं मंजिल पर आए और मैं, वसी हसन क्या हाल है? अब मुझे और बुरा लगा, यार ये कौन आदमी है, और बताओ क्या हाल है? अब्बा ठीक। अब मैं आप जनाब, जितना मैं आप जनाब करूं वो उतना ही और तुम पे उतर आए। तो मैंने कहा मैं माफ़ कीजिएगा जनाब, मैंने कल अबे यार मैं वो, अरे तुम, अब वो तुम पर कहाँ रुके हो? मैंने कहा यहीं कल यार यहाँ तो बड़ी गर्मी, कैसे रहोगे? मैंने क्या कल मुहर्रम करने बच्चे हमारे गांव गए हैं, मेरा घर खाली, आओ चलें। वो अपनी गाड़ी में बिठाया, बोलिए
लेके चला गया। का डेली लाऊंगा। वो रोज़ाना लाते थे, ले जाते थे बेहतरीन होटल से। मेरे ख्याल में 5 दिन में 15,000 तो खर्च ही कर दिया उसने मेरे ऊपर। कहने लगे वापस कैसे जाओगे? मैंने कहा टिकट कलाओ देखे। अरे यार ये तो स्लीपर। अच्छा रुको। वो गए साहब। कहने लगे कल जो है 1:30 बजे की फ़्लाइट है तो डायरेक्ट तुम्हारी फैज़ाबाद की। अच्छा खासा। अब चलने लगे। कहने यहाँ से कब घर जाओ? 8 रबीउल अव्वल नवी को जाएंगे वहाँ की महफिल में। कहने यार वो अब्बा का फ़ोन आया था, वो किसी की फ़ीस है 50,000 रुपये लेते जाओ। मैंने कहा लाओ दे दो, लेते जाएंगे। चले गए लेके। अब्बा को फ़ोन किया, मौलवी साहब ले गए हैं लेकिन बहरहाल मांगना मत, शरीफ आदमी खुद ही दे देंगे। देखिए कौम को मत कहिए कुछ। कौम के अंदर बड़ी शराफत है। जब तक सर से पानी ऊंचा नहीं होता कौम कहती नहीं है कुछ। ये तजुर्बा हमको हुआ। सलावत बर मोहम्मद वा। अब साहब वो आज और कल ये भी हो गई वो भी हो गई। उनका 40वां हो गया, उनकी बरसी। काहे को मौलवी साहब दें? वो बेचारा फिर मुहर्रम में आया। अब मालूम हुआ अब्बा उनके सलाम का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बहुत लोग कहने भैया वो उसकी फीस थी तो। अरे भेजा तो किससे भेजा? का बस का जानते नहीं वो सब खानदानी कैसे हैं। निकल आ गया ना पुराना झगड़ा। अरे उन सबको पता नहीं है कैसे लोग थे। अब वो हाथ पैर जोड़ के बहरहाल 50 की जगह 2 लाख बाप को दे के हाथ पैर जोड़ के बराबर किया। उसने कहा 50,000 की कोई औकात नहीं है, लेकिन ये जो अम्मामा लगा के बड़े शरीफ बने घूमते हैं इनको हद तक पहुंचाना चाहिए। वो आ गया फैज़ाबाद। मैंने दूर से देखा, मैं समझ गया वही पैसा लेने आया है। समझे आप? किसी को जब पैसे की वापसी हो इतनी खातिर कर दीजिए कि वो शर्मा के मांगेगा नहीं आपसे। ये तजुर्बे की बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों ने कर्जा दिया उनको तो अंदाज़ा होगा। तब मैंने साहब जो है वो फैज़ाबाद में तो कुछ खाने पीने के बहुत चीज़ें हैं ही नहीं, लेकिन जो भी मैसर हुआ ये ले आओ वो ले आओ वो ले आओ, खूब खिलाया पिलाया साहब। 2-3 हज़ार एक वक्त में खर्च कर दिया। अब बेचारा चुप, यार ये कुछ होगा आप देंगे। चलने लगे। अच्छा भाई खुदा आया, खुदा हाफिज़। गाड़ी तक छोड़ने गए, बचपने की दोस्ती थी, गाड़ी में बैठ गया, स्टार्ट हो गई। कहीं लगता है यार ये पैसा देगा नहीं कम वक्त। तो कहने लगा मौलवी साहब, अरे मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अरे माफ़ कीजिए याद नहीं। आइए आइए मैं दे देता हूँ। मैं आया साहब, मैंने अलमारी खोली, 50,000 था, उनका 45 निकाल के वापस कर दिया। अरे ठीक है, वो 5,000 मदरसे में कुछ बच्चों को फल मंगा के। मैंने कहा ए फल वल का चक्कर नहीं, 5,000 45। अरे भाई हमने 50 दिया था। काम भी करे 50 दिया था। कहते ये तो 45 है। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ 45 है। कहते तो 5। मैंने कहा जो सुबह से आपको नाश्ता करा रहा हूँ वो कहाँ से आएगा? उसने कहा ओ हो, कुछ समझ में आया। जब ऐसे लोग बेईमानी पर आते हैं ना तो कुरान पढ़ के बेईमानी करते हैं, हदीस सुना के बेईमानी करते हैं। मैंने सुना दिया उनको यही आयत, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्रिया अदा करो हम इजाफा करेंगे। तो जब अल्लाह कहता है शुक्रिया अदा करो तो तुमने इतनी खातिर की हमारी पनबई में, हम भी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर। उसने कहा ये तो अच्छा भैया, कुरान पढ़ करके मेरे 5,000 मार लिया। तो अब अगर इनको गांव में हम पंचायत करेंगे तो पता नहीं कौन कौन सी हदीस सुना दें, हम लोग क्या पता। तो यहीं करो। बस उसने गाड़ी खड़ी कर दी। वो पहुंचे, मरहूम पेशनवाज साहब जिंदा थे, तकीउल हैदरी साहब क़िबला जिंदा थे, सारे टीच। और एक बात बता दें, पूरे हिंदुस्तान में मैं दावे से कह सकता हूँ जितना प्यार मोहब्बत आपस में मुदर्रिसीन में हमारे यहाँ है, मैं किसी को नहीं कहता, शायद कहीं और हो। सब एक दूसरे को प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले इकट्ठा हो गए। लेकिन चाहे जितना प्यार हो, कोई हमारा साथ देगा? तो और तो किसी में हिम्मत थी नहीं। मरहूम तक क्यों भाई क्या मामला है इनका? उन्होंने कहा क्यों भाई आप सही कहते हैं? मैंने कहा जी हाँ। क्या 50 दिया? तो मैंने कहा जी हाँ। क्या सही कहते हैं 45 दिए? मैंने कहा जी हाँ। क्यों नहीं दिया आपने? मैंने कहा साहब कुरान कहता है शुक्रिया अदा करो, इन नेमतों में इजाफा करेंगे, नहीं करोगे अजाब सख्त है। इन्होंने बड़ी खातिर मेरी बम्बई में की थी शुक्राने के तौर पर, मानेगा कोई? तो तकीउल हैदरी साहब मरहूम का जवाब क्या था? वो अल्लाह अपने शुक्रिया की बात कर रहा है। तो मैंने कहा साहब हदीस भी तो है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। ये जवाब, तब क्या जवाब? कहा तो ठीक है शुक्रिया अच्छी बात है, तो आपको अपनी जेब से शुक्रिया अदा करना चाहिए था ना, उसके पैसे से कहा कुछ समझ में आया? अब ये आखिरी जवाब, शुक्रिया उसी वक्त माना जाएगा जब आपकी अपनी चीज हो। हलवाई की दुकान पर दादा का फातिहा नहीं हो सकता। आप
उसका पैसा लेके उसी खिला दीजिए और कहिए शुक्रिया, तो शुक्रिया अपनी जेब से अदा कीजिए ना। समझ में आ गया? ये हमने मिसाल गढ़ी ही जनाब मूसा वाली हदीस पढ़ने के बाद। अल्लाह ने कहा मूसा जो शुक्रिया का हक है वो अदा करो। मूसा ने कहा पालने वाले मैं शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तू ये बता दे इस दुनिया में हमारा है क्या जो तेरा शुक्रिया अदा किया है। आंखें तेरी दी हुई, जबान तेरी अता की हुई, हाथ पैर तेरे, माल तेरा, जायदाद तेरी, औलाद तूने दी, हमारा है क्या जो हम तेरा शुक्रिया अदा करें। आवाज कुदरत आई मूसा तो मैंने कब कहा है कि मस्जिद में बैठ के शुक्र लिल्लाह की तस्बीह पढ़ो। का फिर का बंदा खाली यही सोच ले कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारा नहीं है, मालिक वो है, हम सिर्फ अमानतदार हैं। जिस दिन मिल्कियत का तसव्वुर निकल जाए, अमानतदारी का तसव्वुर पैदा हो जाए, उसी दिन बंदा हकीकी शुक्रगुजार बंदा हो जाएगा। सलावत बर मोहम्मद वा। लेकिन अभी इसमें एक चीज फंसी हुई है। कुरान ने क्या कहा? शुक्रिया अदा करो कि हम इजाफा करेंगे। शुक्रिया क्या तय हुआ? ये शुक्र लिल्लाह कहने का नाम शुक्रिया नहीं है। फिर क्या है? तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब उसका है, तुम अमानतदार हो, मालिक नहीं हो। और इसी चीज़ को तो हम रोज़ कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना, हम सब उसके हैं, उसी की बारगाह में पलटना है। तो जब हम सब उसके हैं तो हमारा माल हमारा क्या होगा, हमारी जायदाद हमारी क्या होगी? तो सब उसका है। हम बोलिए अमानतदार हैं, मालिक नहीं है। ये क्यों खुदा चाहता है कि हमारे अंदर से मिल्कियत का तसव्वुर निकल जाए, अमानतदारी का तसव्वुर पैदा हो? जिस दिन मिल्कियत का तसव्वुर निकल जाएगा, अमानतदारी का तसव्वुर पैदा हो जाएगा, न मिलने की खुशी होगी न जाने का गम होगा। सलावत, मैं आपको ला रहा हूं धीरे धीरे। न मिलने की। स्टेट बैंक में बड़ी भीड़ होती है। जिन लोगों का वास्ता जिंदगी में एक बार फंसे थे हम जाके स्टेट बैंक में, वो इत्तेफाक से बेचारे हमारे फैजाबादी के थे, इनके ख़ानदान के मरहूम हो गए जिल्ले भाई। मैंने कहा उन्हीं के पास चलो। अब वहाँ जाके बैठे हम 10 बजे से, और वो गर्दन झुकाए अपना उसमें थे, क्या कहते हैं, जमा करने वाले में। और कैशियर में जो आ रहा है साहब, कोई 50,000, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख मशीन में डाला, गिना, मोहर लगाई। मेरे ख्याल में 2 घंटे में 2-4 करोड़ इकट्ठा हो गया। उसके बाद पता नहीं क्या, वो विड्रॉल वाला कहीं चला गया तो इनको वहाँ भेज दिया गया। अब वो कोई 5 लाख का चेक, कोई 2 लाख का चेक, अब वो साहब गिन गिन के देते जा रहे हैं। जब लंच वंच का हुआ 2 बजे 2:30 बजे, अरे वसी भाई आप खैरियत? मैंने कहा वो तो बात की बात है, आपको मैं 10 बजे से देख रहा हूँ, 4 घंटे से। करोड़ों रुपए आए और करोड़ों बांट दिए। हमें तो आपके चेहरे पे जरा सी शिकन नहीं। हमें कौन से चिकने घोड़े हैं आप? तो क्या जवाब होगा कैशियर का? कोई हमारे बाप का है? समझ गए आप ना? तो जहां मिल्कियत का तसव्वुर निकल जाए, न मिलने की खुशी होती है न जाने का गम। सलावत दर मोहम्मद। 1 2 सिराज मेहदी साहब ने मेरे पास 50,000 रुपए रखवा दिए कि मैं बताऊंगा आपको। मेरे पास रखा रहा 2 महीने तक। एक दिन इनका फोन आया कि वसी हसन मियाँ, अभी एक आदमी आपके पास जाएगा, 10 दे दीजिएगा उसको। मुझको देने में तकलीफ है। वो आया करने से, हाँ लो भैया, 1 मिनट नहीं लगाया। अरे मौलाना, मैंने कहा कोई मेरा है, जिसने रखवाया था उसने कहा फला को दे दो, मैंने दे दिया। दूसरा फायदा यह है कि जब मिल्कियत का तसव्वुर निकल जाएगा, अमानतदारी का तसव्वुर पैदा होगा, तो मालिक जहां कहेगा हमको खर्च करने में तकल्लुफ नहीं होगा। यहां तक आ गए? सलवात दर मोहम्मद। ये मिसाल अगरचे हमने पैसों की दी है, लेकिन नेमत का मतलब पैसा नहीं है। इल्म भी नेमत है, ताकत भी नेमत है, पावर भी नेमत है। अल्लाह ने जिसको जिस लायक किया।
अल्लाह कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो हमारा है, नतीजा हम जहां कहेंगे वहां तुमको लगाना पड़ेगा। सुना दें? चलिए सुन लीजिए। सलवात बर मोहम्मद वाले। पगड़ी लगा के सर कोई शिया नहीं होता, कबा पहन के कोई शिया नहीं होता। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैहि और आके कहने लगे मौला इन्न शिया इंदना लकसीर, हमारे यहाँ शिया बहुत हैं, सरफराजगंज में, मुफ्तीगंज में है मौला, हमारे यहाँ शिया बहुत हैं। तो हम आप क्या कहें? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो होगा ना। अहले बैत को कसरत से मतलब नहीं है, वो क्वालिटी वाला शिया चाहते हैं, उनको गिनती से मतलब नहीं है। अन्ना शिया इंदना लकसीर, मौला हमारे यहाँ शिया बहुत हैं। हजरत ने फरमाया हल यातिफुल गनिय्यु अलल फकीर, शिया तो बहुत हैं, क्या मालदार लोग फकीरों का ख्याल करते हैं? उसने कहा नहीं मौला। दूसरा सवाल, हल यतजावजुल मुहसिन अनिल मुसी, क्या नेकूकार लोग, अच्छे शुरफा, अगर उनके साथ कुछ बदमाश होते हैं कौम में, देखिए फर्ज कीजिए हमने जो है वो अबूजर साहब को, उसमें कंतूरी में कभी जुहैर लग जाता है आकर के, वो पहुंच जाता है केस, तो वो सोचने लगा मैं सलवात बर मोहम्मद वाह। तो हमने जो है वो अबूजर साहब को चौराहे पे गाली बक दी, लोगों ने चढ़ाना शुरू किया, अबूजर मौका बढ़िया, FIR कर दो इसके ऊपर। तो अब इन्होंने क्या, यार छोड़ो खुद ही झेलेंगे, कौम का अपनी है, जाकिर अहले बैत है, जाने दो। ये होता है नहीं होता? यही सवाल किया इमाम ने, हल यतजावजुल मुहसिन अनिल मुसी, क्या अच्छे भले लोग अगर उनके साथ कोई बदतमीजी कर दे वो अवॉइड करते हैं? उसने कहा नहीं मौला, बल्कि हम होते जवाब देते अवॉइड, अरे 4 धाराएं और लगा देते हैं अपनी जेब से। 2 सवाल इमाम ने किया, फौरन जानते हैं हजरत का जवाब क्या हुआ, लैसा हाउला शिया, ये हमारे शिया नहीं है। शिया कौन है? अल्लाह ने नवाजा है, गरीबों को देखो, तुम्हारे साथ अगर बदतमीजी भी कर जाता है तो तुम्हारा बड़प्पन यह है कि कौम का बच्चा है, अवॉइड करो। सलवात बरमा, यह है शिया। तो अब बात यहां तक तो हो गई ना, व्हाट्स मीनिंग ऑफ शुक्रिया सर, जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, हमारे रब का, मालिक वो है। फायदा क्या का, जब मालिक मान लोगे तो जो मालिक कहेगा, जहां कहेगा वहां खर्च कर दोगे। अब बात यह आई कि नेमत खाली पैसे का, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो है वो अरबपति हैं, आप साहब जो है वो IAS हैं, आप साहब PC, जो जिस लायक है, वो सब क्या है? अल्लाह ने बनाया। मतलब अल्लाह ने कैसे बनाया? मेहनत हमने की, 5 बीघा बेच के 1.5 करोड़ मेरे बाप ने दिया था, तब जाके एडमिशन हुआ MBBS में। जवाब, अगर ऐसा हो जाता है मैं 10 करोड़ दे दूंगा, मेरे लड़के को बनवा दीजिए सर। का चाहे जितना खर्च कर लो, जब तक ये नहीं होगा कोई करोड़ काम नहीं कर सकता, और ये देने वाला वो है। जब वो है तो अब चाहे तुम MBBS हो जाओ, MD हो जाओ, DM हो जाओ, चाहते हो तरक्की करना तो जाओ गरीबों के यहाँ, दौड़ो, ऐंठो मत। फोन आया, मौली साहब, वसी भाई अम्मा की तबीयत अभी अभी इंतकाल हो गया, वसी भाई, इन्ना लिल्लाह। अम्मा बहुत मानती थी आपको, जब विन पे आने लगता था ना वो खाना छोड़ के बैठ जाते। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? का कल 4 बजे तदफीन है। मैंने कहा भैया दिसंबर है, कोहरा नहीं अम्मा। मैंने कहा सुनो, आज अम्मा कल जब वहाँ नाजमिया में दाल खाते थे तब कहाँ थे तुम लोग? ये किस मौलवी का जवाब होगा जो अपने इल्म को मिल्कियत समझता है? 12 बजे रात को डॉक्टर साहब को फोन पहुंचा, अम्मा भागो यहाँ से, अम्मा करने आए हैं।
ये किस डॉक्टर का जवाब है जो अपने इल्म को मिल्कियत समझता है? नेताजी एक फ़ोन आप कर दें, मेरा काम हो जाएगा। आज नेताजी याद है? चलिए, अभी 6 महीना पहले हमने अम्मा की मजलिस के लिए तब कैसा हट रहे थे आप, चले यहाँ से। ये किस नेता का जवाब होगा? जो अपने पावर को मिल्कियत समझ रहा है ना। लेकिन जो अपने पावर को, अपने इल्म को, अपने पैसे को अमानत इलाही समझता है, उसमें डॉक्टर साहब पहुंचा 12 बजे रात को चले जा रहे हैं, मौलवी साहब 12 बजे रात को चले जा रहे हैं, नेताजी अभी कहता हूं। ये किस मुआशरे का है? जो डॉक्टर अपने इल्म को अताए इलाही समझता है, नेताजी अपने पावर को अताए इलाही समझते हैं। ये 2 मुआशरा हो गया ना। अब आइए, अब एक दिन ये लोग बैठे कहने लगे, भाई हम तो हो गए IAS, तुम तो हो गए PCS, तुमने कर लिया MBBS, मगर यार हमारे गांव में बहुत लड़के तेज़ हैं, मगर अम्मा अब्बा को फिक्र ही नहीं, और जिनको फिक्र है उनके पैसा ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, अपने गांव में चलते हैं और देखते हैं कौन लड़का इस काबिल है, उठाते हैं। इन 4 लोगों ने गांव के मिलके 2 लड़कों को बर्दाश्त कर लिया, पढ़ा दिया। वो IAS PCS हो गए या MBBS हो गए। उन्होंने सोचा अगर सिराज मेहदी चांद ना होते तो आज हम MBBS ना होते, लिहाजा अब उन दोनों ने कहा यार 4 को लाओ। कुछ दिनों के बाद उन 4 ने कहा 16 को लाओ। नतीजा क्या हुआ? 30-35 साल जाते जाते पूरे गांव में न जहालत रह गई न गुर्बत। यही तो कुरान कह रहा है, शुक्रिया अदा करोगे नेमतों में इजाफा होता जाए। सलावत दर मोहम्मद व आल। बस छोड़िए, अगले हिस्से पर फिर किसी दिन बात होगी। बस तमाम अरशाद होता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रिया अदा करोगे हम अपनी नेमतों में इजाफा कर देंगे। इसी एतबार से ये समझ लीजिए कुफरान नेमत, 1 मिनट, अगर शुक्रिया नाम है मिल्कियत से निकल के अमानतदारी का और कौम के काम आने का, तो कुफरान नेमत क्या हुआ? इसी का उल्टा हुआ ना। हमने अपने लिए क्या, तुम्हारे लिए? कोई मजलिस का तबर्रुक क्या बांटते फिर? एक प्रधान जी बेचारे प्रधान ही जीत गए, कोई गरीब आदमी पहुंचा, कहने लगा चचा वहाँ वाली ज़मीन पट्टा कर दो, घर बना ले। कहने लगा क्या मजलिस का तबर्रुक है क्या? ये कौन लोग हैं? ये वो है जो कुफरान नेमत। कुरान कहता है लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर कुफरान नेमत करोगे तो याद रखो हमारा अज़ाब बहुत सख्त है। कुछ समझ में आया? शुक्रिया अदा करते रहो, इजाफा होता जाएगा। कौम के काम नहीं आओगे मौली साहब, खुद गरज बन जाओगे, 2-4 साल तो चल सकते हो, और वो अज़ाब कैसा होगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है हम जिंदगी भर ठीक ठाक होके मर जाएं, उसका असर औलाद देखेगी, उसका असर पोते देखेंगे। चाहते हो कि ये सिलसिला चलता रहे, अमानतदारी का तसव्वुर पैदा करो, कौम के काम आओ, इंसानियत के काम आओ, खुदा खुद ब खुद तुम्हारे उसमें इजाफा करता जाएगा। बस 2 जुमले मसाइब के और ख़त्म दुआ की मेहदी साहब बाप के। हाँ, कुरान कहता है क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना, तुम्हारे रब का फैसला ये है कि हमारे अलावा किसी की इबादत मत करना, और माँ बाप के साथ बोलिए अच्छा सलूक करना। इधर क्या था? शुक्र ना। शुक्रिया किसे कहते हैं? फिर आइए कुरान की आयत पढ़ूंगा मैं। क्या शुक्र किसे कहते हैं? जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारा बोलिए नहीं है, वो किसका है? अल्लाह का। वही कुरान कहता है अनिश्कुरली वले वाले देख, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे साथ साथ बोलिए माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। और अगर शुक्रिया का मतलब ये है जो मैंने कहा, तो पहले नंबर पर मालिक खुदा है।
तुम कुछ नहीं हो। दूसरे नंबर पर मालिक माँ बाप हैं। इसीलिए जब पूछा गया मौला ये बताइए क्या माँ बाप औलाद की जेब से बगैर पूछे निकाल सकते हैं? जवाब आया औलाद बाप के जेब से नहीं ले सकती, लेकिन माँ बाप औलाद की जेब से ले सकते हैं। क्यों? इसलिए कि तुम अमानतदार हो, मालिक वो है। सलवात दर मोहम्मद। बस चंद जुमले मसाइब के और खत्म दुआ। एक जुमला बची, एक हदीस और सुन लीजिए। चाहे जितने आप अल्लाह वाले हो, चाहे ये जो मैंने पढ़ा ना पूरा आपके ऊपर परफेक्ट, आप वाकई बहुत खिदमत कर रहे हैं। इस खिदमत का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर माँ बाप के साथ नहीं कर रहे हो। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तीन चीज़ों का हुक्म अल्लाह ने तीन चीज़ों के साथ जोड़ के दिया है। इस तरह के पहली चीज़ अगर डिस्टर्ब हुई, दूसरी खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएगी। नंबर एक, बस वही सुन लीजिए इसलिए कि वक्त पूरा हो गया है। अमरा बिस्सलात व ज़कात, नमाज और ज़कात का हुक्म एक साथ दिया है। अगर कोई नमाज पढ़ता है ज़कात नहीं देता, उसकी नमाज कबूल नहीं है। अमरा बित्तिक़ाइल्लाह व सिलतिर रहम, अल्लाह ने तक़वे और सिले रहम का हुक्म इस साथ दिया है। अगर कोई मुत्तकी परहेज़गार है मगर ख़ानदान से रवाबित ठीक नहीं है तो अल्लाह उसका तक़वा भी कबूल नहीं करेगा। व अमरा बिश्शुक्र लहू वलिल वालिदैन, अल्लाह ने अपने शुक्रिया के साथ साथ बोलिए माँ बाप के शुक्रिया का हुक्म दिया है। बस अगर कोई अल्लाह का शुक्रगुजार तो हो, माँ बाप का शुक्रिया अदा न करे, अल्लाह अपना भी शुक्रिया कबूल नहीं करेगा। जिनके माँ बाप जिंदा हैं खुशकिस्मत है वो लोग, खिदमत करके गुनाह बख्शवा सकते हैं। लेकिन जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ है, खिदमत उनकी करते जाओ, ईसाले सवाब, रूह खुश होगी। बाज़ रवायतें कहते हैं कि अगर माँ बाप प्रोफेसर साहब आँख करके मर गए हैं और लड़के ने इतनी नेकी की कि बाप की रूह खुश हो गई, आँख ख़त्म हो जाएगा। माँ बाप राज़ी खुश गए इस दुनिया से और उसके बाद कद्दे आदम पोस्टर 40वां तो कर दिया, वाह वाह तो खूब हो गई, 20 साल से पलट के ख़बर नहीं ली अम्मा अब्बा किस हाल में है। रिवायत कहती है रूह को तकलीफ़ होगी, मरने के बाद औलाद आँख हो जाती है, रिवायत मौजूद है। लिहाजा ज़िंदा हैं खुदा जिनके वालिदैन, उनको खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो हम लोगों की तरह बदकिस्मत हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको ईसाले सवाब की तौफ़ीक़ अता फरमा। करबला, ये जितनी चीज़ें ना अक्सर का प्रैक्टिकल आपको करबला में मिल जाए। अमली नमूना करबला किस हद तक माँ बाप के साथ होना चाहिए, करबला बताएगी। सब चले गए, मौला तन्हा हैं, आए दर खैमा पर ज़ैनब खुदा हाफिज़, ए रुक़ैया और रुबाब खुदा हाफिज़। बहुत से मनाजिर हैं हज़रत की रुख़सत में इस मजलिस से जो मरबूत है। मेन जुमला उसमें एक मंज़र ये है कि रिवायत कहती है हज़रत ने कहा, बहन मैं अपने फ़र्जंद से रुख़सत होना चाहता हूँ, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह से। रिवायत कहती है आगे आगे जनाब ज़ैनब हैं, पीछे पीछे इमाम हुसैन। एक बुज़ुर्ग आलिम दीन गुज़रे हैं मरहूम है सैयद अली नकी फ़ैज़ुल इस्लाम, नहजुल बलागा की शरह वग़ैरह, उनकी एक किताब है पूरी जनाब ज़ैनब से मुताल्लिक़, उसमें उन्होंने इस मंज़र को लिखा है। आगे आगे जनाब ज़ैनब हैं, पीछे पीछे इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहिमा। आए उस खैमे में जो मखसूस था इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। गशी या बेहोशी तो नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन गशी का सा आलम कह लीजिए। बीबी ने शाना हिलाया, बेटा उठो, बाप आया है, रुख़सत आखिर को आया है। बोलिए
इमाम से ज़्यादा कोई जानता है बाप का एहतराम किस हद तक होना चाहिए? इमाम से ज़्यादा कोई जानता है कि इमाम का एहतराम किस हद तक होना चाहिए? बीबी ने शाना हिलाया, बेटा उठो बाप आया है। रुखसत आंखें, इमाम ने आंखें खोल दी, उठना चाहा, हिम्मत जवाब दे गई। रुख किया हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की तरफ, फूफी अम्मा ज़रा पुश से सहारा दे दीजिए ताकि बाबा के एहतराम में बैठ तो सकूं। जनाब ज़ैनब के हाथों के सहारे बैठे, गौर से बाप को देखा। क्या हुआ बाबा? जंग। एक एक को पूछते रहे और हज़रत का जवाब है मारे गए, मारे गए। मैंने किसी किताब में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अगली रिवायत से ऐसा महसूस होता है जैसे इमाम को अपने बीमार फर्जंद पर तरस आ गया कि ये मेरा बीमार बेटा कब तक किसको किसको पूछता रहेगा और मैं कब तक बताता रहूँगा मारे गए, मारे गए, मारे गए। शायद ये सोच के इमाम ने सवालात के सिलसिले को बंद करना चाहा। फरमाते हैं बेटा भाई इतना समझ लो, मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं है। ये जुमला कहना था। इमाम ने जैसे ये जुमला सुना, वो इमाम जो उठ के बैठ नहीं पा रहे थे ना, जैसे ही इमाम ने कहा बेटा मेरे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं है, रुख किया हज़रत ज़ैनब की तरफ। फरमाते फूफी अम्मा एक असा ला दीजिए, फूफी अम्मा एक नेज़ा ला दीजिए। मेरे लाल असा क्या करोगे, मेरे लाल नेज़ा क्या करोगे? फरमाते फूफी अम्मा देख नहीं रही, मेरा बाप अकेला है, मेरा बाप तन्हा है, असा पे तकिया करूंगा, नेज़े से बाबा की तरफ से दिफा करूंगा। मैं इतना सुनना था। इमाम तड़प गए, बेटा तुम्हें मेरे हक की कसम है, बैठ जाओ, तुम्हें कूफे जाना है, तुम्हें शाम जाना। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ाए अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए मरहूम के ईसाल सवाब की नीयत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बुना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगारा सूरह हम्द व तौहीद व सलावत और इस मजलिस अज़ा व ज़िक्र इमाम हुसैन सलाम का सवाब मरहूम तकी मेहदी इब्ने अली मेहदी मरहूम की रूह तक पहुँचा दे, इनके गुनाहों को बख्श दे, जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। खुदा हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे, हमें आमाल खैर की तौफीक करामत फरमा। या अल्लाह हमारे मौला, हमारे आका, हमारे मालिक, हमारे साहिब, हमारे सैयद और सरदार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आका के ग़ुलामों में शुमार फरमा। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आजकल जो भी मजलिस होती है शुरू के 10-5 मिनट शहीद पर ज़रूर बोलता हूँ। आज भूल गया इत्तेफाक से, वैसा यूँ चले कि इधर उधर, तो अब नहीं वक्त लूँगा। सिर्फ एक शेर शहीद के बारे में पढ़ दूँ मैं, और वो आज का नहीं है। हम लोग जब मदरसे नाज़मिया में पढ़ते थे तो गली में नुक्कड़ में यावर मरहूम का एक होटल था, तो उन्होंने अपने होटल पर एक शेर लगा रखा था। ये 77, 78, 80 की बात। तो उस वक्त तो बच्चे थे हम लोग, समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे ही शहीद की शहादत की खबर मिली फ़ौरन जैसे क्लिक हुआ, करे यार सालिक साहब ने लगता है इसी ज़माने के लिए शेर कहा है। मरहूम सालिक लखनवी का है, हरफ़े गलत नहीं हूँ, बेकार है ये कोशिश। हरफ़े गलत नहीं हूँ, बेकार है ये कोशिश, उभरूंगा और मिटकर बर्बाद करके देखो। ये अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह